जय सीताराम। भारतीय पौराणिक कथाओं में रावण एक जटिल और विवादास्पद चरित्र है। उन्हें अक्सर एक दुष्ट खलनायक के रूप में चित्रित किया जाता है, जो सीता का अपहरण करता है और भगवान राम के साथ युद्ध में हार जाता है। लेकिन क्या रावण केवल एक महापापी था? क्या उसके जीवन में कुछ अच्छे पहलू भी थे? रावण ऋषि विश्रवण और असुर माता कैकसी के पुत्र और ऋषि पुलस्त्य के पोते थे। उन्हें आधा असुर और आधा ब्राह्मण माना जाता है। एक युवा रावण तेजस्वी और बुद्धिमान था। उन्होंने विभिन्न विद्याओं में शिक्षा प्राप्त की, जिसमें वेद, शास्त्र, आयुर्वेद, ज्योतिष और तंत्र विद्या शामिल हैं। रावण ने लंका पर एक शक्तिशाली और समृद्ध साम्राज्य का निर्माण किया। रावण ने लंका को एक स्वर्ग में बदल दिया। उन्होंने शानदार महलों का निर्माण किया, सुंदर बगीचों का निर्माण किया और ज्ञान और कला को प्रोत्साहित किया। रावण ने 2 पुस्तकें लिखी, रावण संहिता जो ज्योतिष की पुस्तक है और अर्क प्रकाशम जो सिद्ध चिकित्सा की पुस्तक है। रावण ने ज्योतिष में महत्वपूर्ण योगदान दिया और आयुर्वेद में अग्रणी थे। रावण वीणा वादन में निपुण थे। रावण ने शिव तांडव स्तोत्रम की रचना की, जो भगवान शिव की स्तुति में एक प्रसिद्ध भजन है। रावण 10 सिर और 20 भुजाओं वाला एक शक्तिशाली योद्धा था। रावण ने देवताओं और राक्षसों दोनों के साथ युद्ध जीते। रावण भगवान शिव का एक समर्पित भक्त था। उन्होंने कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश की, जिसके बाद भगवान शिव ने उसके माथे को पर्वत के नीचे कुचल दिया। क्षमा मांगने के लिए रावण ने शिव जी के लिए एक स्तोत्र की रचना कर दी। भगवान शिव जिस पर प्रसन्न हुए, जिसे शिव तांडव स्तोत्रम के रूप में जाना जाता है। रावण ने भगवान शिव की तपस्या के लिए कई वर्षों तक कठोर परिश्रम किया। रावण अपनी शक्ति और ज्ञान के प्रति अहंकारी हो गया। उसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग सीता का अपहरण करने के लिए और वानर सेना से युद्ध करने के लिए किया। अंततः भगवान राम ने रावण का वध कर सीता को मुक्त कराया। रावण के 10 सिरों की व्याख्या सदियों से विद्वानों और दार्शनिकों को मोहित करती रही है। कुछ इसे उसके असाधारण ज्ञान का प्रतीक मानते हैं। 6 सिर 6 शास्त्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 4 शेष सिर 4 वेदों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो प्राचीन हिंदू ग्रंथ में हैं और ज्ञान का आधार माने जाते हैं। इस व्याख्या के अनुसार रावण की 10 सिर वाली छवि हमें उसकी असीम ज्ञान और शक्ति की याद दिलाती है। हालांकि एक और व्याख्या रावण के पतन का कारण बनने वाली उनकी खामियों को उजागर करती है। 10 सिरों को उसकी 10 इंद्रियों, हिंदू धर्म में इन भावनाओं को नियंत्रित करना आत्मिक विकास के लिए आवश्यक माना जाता है। रावण इन भावनाओं का गुलाम बन गया। सीता के अपहरण और भगवान राम के साथ युद्ध जैसे कार्यों को अक्सर इन अविवेकी भावनाओं के साथ जोड़ करके देखा जाता है। रावण की वास्तविकता उतनी ही जटिल है जितना कि उसका चरित्र। रामायण में उन्हें एक खलनायक के रूप में चित्रित किया गया है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में उन्हें अभी भी सम्मान दिया जाता है। श्रीलंका में रावण को एक बलशाली राजा और शानदार वास्तुकार के रूप में याद किया जाता है। कुछ का मानना है कि उन्होंने सिगिरिया किले का निर्माण किया था, जो एक प्राचीन चट्टान किला है, जो इस बात का प्रमाण है कि कुछ श्रीलंकाई लोग उन्हें पूरी तरह से खलनायक के रूप में नहीं देखते हैं। दक्षिण भारत में रावण को एक प्रतिभाशाली संगीतकार के रूप में सम्मानित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने वीणा बजाने में कई तकनीकें विकसित की। उनका रचित शिव तांडव स्तोत्रम भगवान शिव की स्तुति में एक भजन आज भी प्रसिद्ध है और दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। रावण एक विरोधाभासी शख्सियत है। वह एक तरफ तो एक बुद्धिमान, विद्वान, कुशल शासक, शक्तिशाली योद्धा था, वहीं दूसरी तरफ अहंकारी, क्रोधी और लालची भी था। रावण की कहानी हमें यह सबक देती है कि ज्ञान और शक्ति अकेले सफलता की गारंटी नहीं है।
उनका सदुपयोग नैतिकता और विवेक के साथ किया जाना चाहिए। यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि अहंकार और आवेग किसी को भी, चाहे वो कितना भी प्रतिभाशाली या शक्तिशाली क्यों न हो, पतन की ओर ले जा सकता है। तो अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय सीताराम।